नमस्कार। राम राम। कश्मीर के कारगिल में एक विशाल जनसमूह जो है उमड़ा ईरान में खामेनेई सरकार के समर्थन में। एक विशाल रैली निकाली गई कारगिल में और उस रैली का मंतव्य ये था कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान में जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी सरकार के विरुद्ध जो सड़कों पर आग लगी हुई है और हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, यानी उसके विरोध में और खामेनेई सरकार के समर्थन में उस विशाल जन सैलाब में जो है ट्रंप और इजराइल के नेता नेतन्याहू की डेड बॉडी को, जैसे हम कॉफिन होती है उसमें ताबूत में प्रतीकात्मक रूप से लिटा करके घसीटा गया और ये साबित किया गया कि हम जो है खामेनेई के सरकार के साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए कि ईरान में कुछ हो रहा, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा, इतनी बड़ी संख्या में युवा जो है सड़क पर हैं, हजारों की संख्या में इन युवाओं को मारा गया है। ये उस कट्टरपंथ के विरोध में है, लेकिन कश्मीर के जो ये लोग हैं ये खामेनेई के साथ खड़े हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले फूंक रहे हैं। जब ईरान में कुछ होता है तब इनके पेट में दर्द होता है, जब सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खुलता है तब इनके पेट में दर्द होता है। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत में रहते हुए भारत से आज सच इनको कोई लेना देना नहीं है। माल असबाब का हिसाब किताब है। कश्मीरी लोगों की बात कर रहा हूँ। इनके आचरण को आप देख करके बहुत तरीके से समझ सकते हैं कि इनके प्रोटेस्ट का क्या मतलब है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ है तभी से भारत की सरकार एडवाइजरी जारी करके ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों से, विशेष करके उनमें बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग हैं, उनसे ये अपील कर रही है 1 महीने से करीब कि आप जो है वापस लौट आइए, हमारा जहाज़ तैयार है। लेकिन ये नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब ये युद्ध आगे बढ़े, आग फैले और जब स्थिति विकट हो जाए तब ये छाती पीट सकें कि हमें जो है कुछ नहीं, हमारे साथ नहीं किया जा रहा, सरकार भेदभाव कर रही है, जिसे आप कहते हैं विक्टिमहुड का जो एक क्लासिकल जो उसकी थियरी होती है, जिसको कि प्रैक्टिकल रूप में ज़मीन पर जो है व्यावहारिक रूप में उतारा जा सके। ये है स्थिति। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि खामेनेई के साथ खड़े ये कश्मीर के लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं। पूरी दुनिया जो है इस तथ्य को समझ रही है कि वहाँ क्या हो रहा है। कितनी बड़ी संख्या में युवा लोग जो हैं सड़क पर उतर करके अपने जान की आहुति दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो थोपी गई ये सत्ता है उन्हें स्वीकार नहीं है। वे कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इसको। तब ये लोग जो हैं उसी कट्टरपंथ को बहाल करना चाहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया में वही जो मध्यकालीन कट्टरपंथ था वही लागू रहे, वही चलता रहे, उससे इतर कुछ नहीं होना चाहिए। वो उसका विरोध, अगर आश्चर्य की बात यह है कि ईरान में कोई बाहर की सत्ता काम नहीं कर रही। वहाँ के युवा लड़के लड़कियां जो कि ईरानी हैं, जो कि उसी धर्म को मानने वाले हैं, उसी मजहब को मानने वाले हैं, वे स्वयं सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनका जो समर्थन है वे उस कट्टरपंथी नेता, वह जो है खामेनेई के साथ है और उनके जितने भी मातहत हैं उनके साथ हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक मतलब कि इनकी नीति क्या है और ये कितने एक पक्ष के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आप इन्हें कभी भी आप पूछ लीजिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, पिछले 1.5 महीने में लगभग 116 हिंदुओं की हत्या हुई है। आज ही कहीं मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था। तो ये उससे अगर आप पूछेंगे कि उस बारे में आपके क्या विचार हैं, तो ये कहेंगे हम तो जानते ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। 100 में 90% लोग कहेंगे कि हमें नहीं मालूम कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। या जो लोग जानने का नाटक करते हैं, कहते हैं कि हम जानते हैं, वे कहते हैं कि हाँ जो हो रहा है वो तो बांग्लादेश में हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब है। तब ये पूछा जा सकता है कि जो हो रहा है ईरान में उससे भला इन्हें क्या मतलब है, क्यों मतलब होना चाहिए। लेकिन इन्हें मतलब है, क्योंकि वहां पर इनको दिखाई दे रहा है कि जो उनकी कट्टरपंथी सरकार है
उसके ऊपर गंभीर संकट है, उनकी आइडियोलॉजी को उनके ही देश के लोग जो हैं स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। ये असली है सच्चाई जो कि सामने आ रही है। यही आप देखेंगे नीति है इस देश में, जो यहाँ कश्मीर में या कहीं अन्य चले जाइए तो इसी तरह के प्रोटेस्ट करते हुए आपको लोग सड़क पर मिलेंगे। लेकिन आप कभी भी कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखेंगे कि कश्मीर में जो 4 से 5 लाख हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके घर लूटे गए, घर जलाए गए, संपत्ति छीनी गई, बाहर कर दिया गया, उनके लिए आप इनको कभी भी आप विरोध प्रदर्शन करते हुए नहीं देखेंगे। पिछले 25 नहीं बल्कि 45 वर्ष में आपने एक भी ऐसा प्रोटेस्ट कश्मीर में नहीं देखा होगा जिसमें कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में आकर के प्रोटेस्ट किया हो और कहा हो कि जरा उनको बुलाओ वापस, हम घाटी में उनको बसाना चाहते हैं। लेकिन ईरान में जो रहा या कहीं और गजा में या कहीं और जो होता है, तब ये जरूर प्रोटेस्ट करते हैं सड़क पर उतर करके, क्योंकि तब इनको लगता है कि नहीं नहीं, हमारा जो शरीयत है, जो हमारी विचारधारा रही है मध्यकालीन, उस पर अब संकट है, क्योंकि वहीं के स्थानीय लोग जो हैं, उसी मजहब को मानने वाले जो हैं, उनके विरोध में सड़क पर आकर के उतर गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने जान की परवाह किए बिना उनके विरोध में खड़े हैं। ये बहुत विचित्र सी स्थिति है जो कि भारत के लोगों के साथ देखने को मिलती है और ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है हमें कि दुनिया में कहीं और हो न हो, लेकिन भारत के जो कश्मीरी लोग हैं या कहीं अन्य के जो लोग हैं जो मजहब विशेष को मानते हैं, उनको हमेशा ऐसी बातों से समस्या होती है और कष्ट होता है। लेकिन वे कभी भी हिंदू समुदाय के लिए, जो हिंदू समुदाय निरंतर 70-75 वर्षों में इस भारतीय उपमहाद्वीप में मारे गए, जिन्हें बहिष्कृत किया गया, जिनके अधिकार छीने गए, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे एक समय में उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। वह तो सत्ता बदलने के बाद और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है स्थितियां अलग हो गईं, लेकिन वही स्थिति थी। तब आप कभी भी इनको प्रोटेस्ट करते हुए नहीं पाएंगे। ये बहुत विचित्र सी स्थिति है। मैं समझता हूं कि इस पर लोगों की महत्वपूर्ण राय आनी चाहिए। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। लाइक करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लाइक करेंगे तो मुझे बढ़िया लगेगा। और कंटेंट्स के बारे में भी आप सुझाव दे सकते हैं कि मुझे किन विषयों पर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। यद्यपि मैं प्रयास करता हूं कि जो भी समसामयिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, इन सभी विषयों को पकड़ूं। सिनेमा आदि पर भी मैंने 1-2 बार कुछ कहने के प्रयास किए हैं और मैं साहित्य पर भी बोलता रहता हूं। वह सब चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी टिप्पणियां अवश्य करें ताकि मुझे सुझाव मिलता रहे कि मुझे किन विषयों पर बोलना चाहिए। और इस विशेष बात पर जो मैंने आज कही है, उस पर अपनी राय जो है अवश्य दें ताकि मैं आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है उससे परिचित हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।